देश को सबसे ज्यादा गुमराह करने का अगर किसी ने काम किया है, देश की जनता को सबसे अधिक भ्रम में रखने का अगर किसी ने काम किया है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। आजादी के बाद से कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता को भ्रम में डालना, देश की जनता को भ्रामक स्थिति में बनाए रखना, जिससे वो असल मुद्दे पे आ ना सके और देश की असली चीजों पर जनता बातचीत नहीं कर पाए। ये आजादी के बाद से कांग्रेस ने तो शुरुआत की, लेकिन आज भी वही स्थिति बनी हुई है। आज भी कांग्रेस के राहुल गांधी देश की जनता को भ्रम में डालने का काम कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए कैसे राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। आजादी के बाद से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही काम किया, इंदिरा गांधी ने यही काम किया, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने यही काम किया। अब उनके पुत्र राहुल गांधी भी यही काम कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब भाजपा के कुछ प्रत्याशियों ने चुनाव के समय में संविधान संशोधन की बात कह दी कि हो सकता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तित कुछ बदलाव जरूरत पड़ने पे किया जा सकता है, समय समय पर ऐसा हो सकता है कि अगर जरूरत पड़ती है तो संविधान में कुछ संशोधन, कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। अब इस बात को राहुल गांधी ने तुरंत लपक लिया और उसके बाद पूरे देश में भ्रम फैला दिया, पूरे देश में यह भ्रामक स्थिति पैदा करने का काम किया राहुल गांधी ने कि भाजपा की अगर 2024 में सरकार बनी तो निश्चित तौर पर संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र का माहौल बनाकर रख दिया जाएगा। यानी पूरे देश में चुनावी रैलियों में हर जगह राहुल गांधी यही कहते हुए पाए जा रहे हैं कि भाजपा की अगर 2024 में सरकार बनी तो फिर संविधान खत्म कर दिया जाएगा, संविधान समाप्त कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जबकि बता दिया कि संविधान को समाप्त करना यानी संविधान को खत्म करना ये आसान काम नहीं है, और उन्होंने यहां तक कह दिया कि मैं भी क्या, यहां तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी संविधान को समाप्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी पूरे देश में ये भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं, चाहे चुनावी रैलियां हो, चाहे मीडिया से बातचीत करनी हो, चाहे चुनावी सभा हो, हर जगह राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि भाजपा की अगर सरकार आती है, एनडीए की अगर सरकार आती है तो संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। अब आप असली स्थिति जान लीजिए, और वो अगर आप जान जाएंगे तो आप सब जान सकेंगे कि राहुल गांधी देश में कैसे भ्रम फैलाने का काम करते हैं, कैसे देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध होता है कि देश की जनता को गुमराह करना, देश की जनता में किसी भी चीज को लेकर भ्रम पैदा करना। भारत का संविधान दुनिया का ऐसा संविधान है जिसमें कई बार परिवर्तन हुए हैं, यानी सबसे अधिक अगर परिवर्तन की बात की जाए यानी संशोधन की बात की जाए तो सबसे अधिक संशोधन भारत के संविधान में, भारतीय संविधान में हुए हैं। यानी 100 से अधिक बार भारतीय संविधान में संशोधन हो चुका है। और उस संशोधन को किया किसने है? सबसे अधिक बार किसने किया है? कांग्रेस की ही सरकार ने सबसे अधिक बार किया है, क्योंकि देश की आजादी के बाद सबसे अधिक अगर देश पर सत्ता में काबिज होने का किसी ने काम किया तो कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस की सत्ता लंबे समय तक रही, तो समय समय पर जरूरत पड़ने पर कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया है, संविधान में परिवर्तन किया है, संविधान में कुछ बदलाव किया है। यानी जो राहुल गांधी ये कहते फिर रहे हैं कि अगर 2024 में मोदी की सरकार बनती है तो संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, एक परिवर्तन की बात, एक थोड़े से बदलाव की बात को लेकर वो कह रहे हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्हीं राहुल गांधी की पार्टी ने सबसे अधिक संविधान में संशोधन किया है। राहुल गांधी की पार्टी ने जो थोड़ी सी बात पर पकड़कर उसके बाल की खाल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस ने सबसे अधिक
संविधान में संशोधन किया है, बदलाव किया है जरूरत पड़ने पर। अब एक बात और भी चौंक जाएंगे और आप सब भी सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि कैसे राहुल गांधी लोगों के अंदर भ्रम पैदा करने का काम करते हैं। संविधान को लेकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, आप उसे सुनेंगे तो आप सब आश्चर्य में पड़ जाएंगे और तब पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि राहुल गांधी देश में भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं। संविधान सभा में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खुद कहा है कि समय के परिवर्तन को देखकर, समय को देखकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। राहुल गांधी के परिवार के, यानी राहुल गांधी की दादी के पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं कहा है कि अगर जरूरत पड़ता है, बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है तो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बात कहीं पर जनसभा में नहीं कही, ये चुनावी रैली में नहीं कही। नेहरू ने यह बात संविधान सभा की बैठक में कही कि अगर जरूरत पड़ता है तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, संविधान को परिवर्तित किया जा सकता है। अब जब राहुल गांधी इस मुद्दे को पकड़कर देश में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो साफ तौर पर नेहरू की उस बात को याद रखना चाहिए जो उन्होंने संविधान सभा में कही थी कि जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन या परिवर्तित किया जा सकता। अब कितनी बार संविधान में परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, बदलाव हुआ है, उसको जान लेते हैं। जो मोटे मोटे जो बहुत बड़े परिवर्तन और संशोधन हुए उसको एक नजर में देखते हैं। तो एक बार फिर भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की वो बात सुन लीजिए जो उन्होंने संविधान सभा में कही थी। नेहरू ने कहा था कि बदलती आवश्यकताओं के अनुसार भविष्य में संविधान में संशोधन की जरूरत हो सकती है, क्योंकि कोई भी संविधान आने वाली पीढ़ियों को बांध नहीं सकता। स्वयं नेहरू ने संशोधन की बात कही है, जिस संशोधन की बात मेरठ के भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने कही थी, उसी बात को लेकर राहुल गांधी देश भर में चर्चा कर रहे हैं, देश भर में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं कि भाजपा जो है संविधान को खत्म करेगी। लेकिन इसके बाद संविधान के बारे में और क्या कहा गया है उसे भी आप सुन लीजिए। दरअसल संविधान में संशोधन संविधान के ही अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है। 100 से अधिक बार संविधान में संशोधन किया जा चुका है, ये बात जान लेनी चाहिए। उसके बाद अगर देखेंगे संविधान में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अगर संशोधन की बात दी गई है तो इसमें 103 बार तो संशोधन हो चुका है। इसके लिए 124 बार विधेयक पारित हुआ था। ऐसे में कई बार यह भ्रांति हो जाती है कि संविधान में 124 बार संशोधन हुआ है, लेकिन मतलब 100 से अधिक बार ये आप मान लीजिए कि संविधान में संशोधन हो चुका है। अब इसमें मोटे मोटे जो बदलाव हुए हैं, मोटे मोटे जो संशोधन हुए हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। जिस संविधान के संशोधन को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में प्रोपोगंडा करने का काम कर रहे हैं, उस संविधान के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां जान लीजिए। हमारा जो संविधान है उसे क्या कहा जाता है, किस नाते से जाना जाता है, उसकी खूबी क्या है, ये भी आप सब जान लीजिए। हमारे संविधान को विश्व के सबसे अधिक संशोधित संविधानों में से माना जाता है, यानी ये केवल पहली बार नहीं हो रहा है। जो मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल ने बयान दिया है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है। इस बयान को लेकर कैसे भ्रामक स्थिति पैदा की जाती है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये विश्व का सबसे ज्यादा संशोधित संविधान है और कैसे इसमें छोटे मोटे परिवर्तित समय समय पर होते रहे, जैसे राज्य का नाम बदलना, भाषाओं के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करना, आरक्षण आदि को लेकर संविधान में कुछ समय समय पर परिवर्तन हुए हैं। और आश्चर्य की बात है कि ये परिवर्तन कांग्रेस की सरकार में हुए। जो राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, उसी कांग्रेस की सरकार में सबसे अधिक संविधान का संशोधन हुआ है, संविधान में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।
1956 में संविधान में संशोधन हुआ है। 1956 में किसकी सरकार थी आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उस समय संविधान में संशोधन हुआ, उस समय संविधान में परिवर्तन हुआ। उसे आप सब जान सकते हैं, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। यानी 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था। इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ और राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर यह संशोधन किया गया था। ये संशोधन संविधान में किया गया था। ये कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई पत्थर की लकीर थी और संशोधन नहीं हो सकता था। 1976 में 42वां संशोधन ऐसा था जिसके जरिए सरकार ने आपातकाल के दौरान बहुत सारे अधिकार अपने हाथ में ले लिए थे। यानी 1976 में जो संविधान में संशोधन हुआ, ये सबसे बड़ा संशोधन था और जिसमें सरकार ने बहुत सारे नियम कानूनों को ताक में रखा था। इंदिरा गांधी ने सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी और ऐसे संशोधन संविधान में कर दिए गए थे कि उसको लेकर देश में बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया था। इंदिरा गांधी ने 1976 में संविधान में संशोधन किया था। बहुत सारे नियम जो है, अधिकार जो है न्यायपालिका के, उन्होंने अपने हाथ में ले लिए थे। कई संशोधन तो ऐसे थे जिनको लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध आपातकाल समाप्त होने के बाद 43वें और 44वें संशोधन के द्वारा अधिकांश संशोधनों को समाप्त भी किया गया। यानी ये स्थिति इंदिरा गांधी ने की थी। अब आ जाइए 1978 में। 1978 में संपत्ति अधिकार का पहला महत्वपूर्ण संशोधन था। जमींदारी उन्मूलन और संपत्ति के अधिकार को लेकर लंबे समय तक न्यायपालिका और विधायिका के बीच में रस्साकसी उस समय चली थी। जमींदारी उन्मूलन के संबंध में जो कानून संसद में बनाया गया था उसे न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया था। उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया था। 1985 में आ जाइए। 1985 में भी आप जान सकते हैं कि केंद्र में किसकी सरकार थी और संविधान कैसे संशोधित किया गया। इसके जरिए संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसे दल बदल विरोधी कानून कहा जाता है। इसमें दल बदलने वालों की सदस्यता समाप्त करने का प्रावधान किया गया। यानी समय की जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन किया गया है। ये पहली बार नहीं है और इस बात को लेकर राहुल गांधी देश भर में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सब समझ सकते हैं। 2002 में भी संविधान का संशोधन किया गया, 2004 में भी संविधान का संशोधन हुआ, 2006 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ है। यानी समय समय पर जब आवश्यकता पड़ी है तो संविधान में संशोधन किया जाता रहा है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि किसी अगर एक प्रत्याशी ने कह दिया हो और उसके बाद उनके कहने के बाद देश में ये भ्रम जनता में फैलाया जाए कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो संविधान को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो जैसा मैंने पहली बार बताया, पहले मैंने कहा कि अगर देश में सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने का काम किसी ने किया है, देश की जनता को सबसे ज्यादा गुमराह करने का काम किया है तो कांग्रेस ने किया है और आज भी बदस्तूर जारी है। कांग्रेस आज भी देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। जैसा कि राहुल गांधी पूरे देश में चुनावी सभा में ये फैलाने का काम कर रहे हैं कि अगर 2024 में सरकार बनती है भाजपा की तो संविधान को समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि ऐसा एकदम नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुद